अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि छत के अंदर बिजली की पाइप फिटिंग किस तरीके से की जाती है। लैंटर डलने से पहले इसके अंदर जो बिजली की पाइप फिटिंग होती है वो किस तरीके से करते हैं, उसकी पैमाइश किस तरीके से की जाती है, लाइटों और पंखों के जो पॉइंट हैं वो किस तरीके से रखे जाते हैं और लैंटर के अंदर पाइप फिटिंग करने के लिए हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा, तो वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। दोस्तों, तो जैसा कि आपको मालूम है, जब भी किसी मकान का काम लैंटर के करीब पहुंचता है फिर शटरिंग लगाई जाती है। शटरिंग के बाद फिर सरिये वाले काम करते हैं और सरिये वालों के बाद फिर जो काम होता है वो हमारा बिजली वालों का काम होता है, क्योंकि उसके अंदर हमने पाइप फिटिंग का काम करना होता है। फिर उसके बाद इसके ऊपर कंक्रीट का काम मुकम्मल किया जाता है। तो आज हम मौजूद हैं दोस्तों एक 5 मरला मकान के अंदर, जिसमें हमने मुकम्मल बिजली की पाइप फिटिंग का काम करना है। दोस्तों, इस मकान के अंदर 2 रूम हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहला रूम आपको सामने नज़र आ रहा है, उसके साथ दूसरा रूम है और इसके बाद हमारे पास एक टीवी लाउंज है, एक किचन है, एक वॉशरूम है और आगे एक हमारा ड्राइंग रूम है और इसके साथ थोड़ा सा ओपन एरिया है। तो कुल मिला के ये हमारा सेटअप मौजूद है जिसके अंदर हमने मुकम्मल काम करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पाइप फिटिंग करने के लिए आपको कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, उनके नाम क्या होते हैं और पाकिस्तान के अंदर अपनी देसी ज़ुबान में इनके नाम हमने क्या रखे हुए हैं। दोस्तों, तो मैं नीचे रूम के अंदर आ चुका हूँ, यहाँ से मैं आपको तफसील से बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी ये दीवार है जो कि यहाँ पर किचन बनना है, तो ये उसकी दीवार है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो 9 फीट है और इसकी जो किचन की चौड़ाई है वो 6 फीट है और बैक साइड पे आपको छोटी सी वो गैलरी नज़र आ रही है जो कि किचन की बैक साइड पे है। अब किचन के अंदर दोस्तों हमने पंखा नहीं लगाना, सिर्फ इसके अंदर हमने 2 लाइटिंग की पॉइंट देने, एक यहाँ पर होगा और दूसरा दूसरी साइड पे होगा। तो इस तरीके से किचन के अंदर हमारा ये काम है। तो यहाँ पर दोस्तों ये रूम छोटा सा बन जाता है। फिर इसके अंदर हमने दोस्तों एक पंखा लगाना है, एक लाइट वहाँ पर लगानी है और दूसरी लाइट हमने यहाँ पर लगानी है और इस रूम का जो दोस्तों बोर्ड होगा वो हमने इस दीवार पर इस तरीके से यहाँ पर उतार देना है। दोस्तों, तो ये तो हो गया एक रूम का डायग्राम जो कि कस्टमर के मुताबिक हमने यहाँ पर इसका सेटअप करना है। अब इस तरीके से दोस्तों हमारे पास ये दूसरा रूम है जो कि उस रूम से थोड़ा सा बड़ा है। दोस्तों, अब इसके अंदर हमने यहाँ पर सेंटर में एक पंखा देना है, ठीक है। यहाँ पर सेंटर में हमारा एक पंखा आएगा और इस तरीके से इस रूम की जो चारों कोने हैं वहाँ पर हमने एक एक लाइट देनी है। तो इस तरीके से कुल मिला के यहाँ पर हमारे पास एक पंखा होगा और 4 लाइटें होंगी और यहाँ पर हमारा इस रूम का जो बोर्ड है वो यहाँ पर हमने इसका उतारना है। तो ये दूसरे रूम का सेटअप हमारे पास हो गया। अब इस तरीके से हम टीवी लाउंज के अंदर आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 पंखे लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 पंखे लगाने हैं और यहाँ पर हमने कुल मिला के 6 लाइटें लगानी है। कस्टमर के मुताबिक उनको छत के अंदर 6 लाइटें के पॉइंट चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर 6 लाइटें लगानी है। दोस्तों, अब आ चुके हैं हम ड्राइंग रूम के अंदर। यहाँ पर दोस्तों हमने छत के अंदर 2 पंखे लगाने हैं, एक पंखा वहाँ पर आ जाएगा और एक पंखा यहाँ पर आ जाएगा और इसी तरीके से चारों कोनों के अंदर हमारी एक एक लाइट आ जाएगी। तो इस तरीके से 2 पंखे होंगे और 4 लाइटिंग के पॉइंट हमारे इस ड्राइंग रूम के अंदर होंगे। तो कुल मिला के ये सेटअप होगा। तो अब बात करते हैं कि हमें फिटिंग के लिए कौन सा मटेरियल दरकार होता है। दोस्तों, तो लाइटिंग के लिए हमें ये एक 3 इंच का लाइट बॉक्स चाहिए होता है। पाकिस्तान के अंदर इसको हम अपनी ज़ुबान में गिलासी भी कहते हैं, जिसके अंदर बाद में हमारी असेंबली लाइट वो लग जाती है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों पंखा लगाने के लिए हमें इस फ़ैन बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम अपनी देसी ज़ुबान के अंदर फ़ैन बॉक्स भी कहते हैं, लेकिन जो इसका असल नाम है वो फ़ैन बॉक्स है, जिसके अंदर हमारा पंखा लगाया जाता है। और तीसरा जो हमारा आइटम होता है वो होता है पाइप, जो कि हमने छत के अंदर डालना होते हैं। दोस्तों, छत के अंदर 2 तरह के पाइप डाले जाते हैं, 1 इंच का होता है और पौने इंच का होता है। यहाँ पर हम जो पाइप डालने लगे हैं दोस्तों ये सारा पौने इंच का पाइप है, क्योंकि इसके अंदर हमारे इतने ज़्यादा पॉइंट छत के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर हम जो पाइप इस्तेमाल करेंगे वो सारा पौने इंच का पाइप ही इस्तेमाल करेंगे, तुर प्लस कंपनी का। दोस्तों, अब रूम के अंदर जो पैमाइश का तरीकाकार वो ये होता है कि दीवार के अंदर से हमने इसकी जो लंबाई है वो सबसे पहले हमने नाप करना होती है, फिर हमने इसकी जो चौड़ाई है वो नाप करना होती है। तो इस तरीके से कुल मिला के हमारे पास जो सेंटर होता है रूम का, वहाँ पर हमारा जो पंखा है उसका पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटर के अंदर हमारे जो पंखे का पॉइंट है वो हमने दे दिए है। दोस्तों, तो सबसे पहले आपने जो रूम की लंबाई होगी टोटल उसको आपने नाप लेना है, फिर उस लंबाई का आपने हाफ़ निकाल लेना है। जितनी आपके पास लंबाई टोटल होगी उसका आपने हाफ़ निकाल लेना है। जहाँ पर हाफ़ होगा वहाँ पर आपने निशान लगा लेना है, फिर उसी निशान के ऊपर से आपने उस रूम की चौड़ाई नाप लेनी है। तो इस तरीके से जितनी चौड़ाई होगी उसका भी आपने हाफ़ निकाल लेना है, वो आपका फ़ैन वाला पॉइंट बन जाएगा। अब लाइटिंग की पैमाइश का तरीकाकार ये है कि इसको आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन दीवार के अंदर से हमने एक साइड से इसकी जो पैमाइश रखी है वो 2.5 फुट यानी कि 30 इंच एक साइड से, और जो दूसरी हमारी बगल वाली दीवार होगी उसके अंदर से भी हमने सेम इसी की जो पैमाइश रखनी है वो सेम 2.5 फुट ही रखनी है।
तो इस तरीके से दोनों जानिब से हमारा जो फासला होगा लाइट का दोनों कोनों में हमारा 30 इंच आएगा। तो इस तरीके से हमारी बिल्कुल जो इक्वल है होगी चारों कोनों में हमारी लाइट वो आएगी। दोस्तों तो लाइट लगाने से पहले इसके नीचे काटन ज़रूर रख दें ताकि नीचे से इसके अंदर कंक्रीट दाखिल होकर पाइप को ब्लॉक ना करे। तो काटन रख के दोस्तों इसके अंदर आपने की लगा देनी है ताकि जो पॉइंट है वो बिल्कुल अपनी जगह पर फिक्स रहे, इधर उधर ना हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर हमारे लाइटिंग और फैन बॉक्स लगने थे उनको हमने लगा दी है। अब इसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर पाइप डालने का काम शुरू करेंगे। अब पाइप डालने का तरीक़ाकार ये है दोस्तों कि फ़ैन बॉक्स के अंदर से आपने इस तरीके से पाइप डालने हैं और जहाँ जहाँ पर लाइटिंग दी होगी इस तरीके से आपने पाइप के ज़रिए उन लाइटिंग को फ़ैन बॉक्स के साथ आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों कोनों के अंदर हमारी एक एक लाइट है, तो एक एक पाइप आपने फ़ैन बॉक्स के अंदर से गुजार कर लाइटिंग तक पहुँचा दिया और इस तरीके से ये आपस में हमारे लिंक हो चुके हैं। दोस्तों एक अहम पॉइंट यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि रूम की जो ये दीवार आपको नज़र आ रही है, कस्टमर के मुताबिक उन्होंने इस दीवार के साथ एक बड़ी अलमारी बनवानी है लकड़ी की। तो 2 फुट इन्होंने अलमारी बनवानी है, उसकी जो चौड़ाई होगी वो 2 फुट उन्होंने रखनी है। तो फिर हमने जो कमरे का जो सेंटर होगा वो इस 2 फुट को छोड़ के हमने निकालना होगा पंखे के लिए। तो 2 फुट हमने उधर से जगह छोड़ दी है और इस दीवार तक हमने इसकी टोटल जो लंबाई है वो माप ली है। अब इस तरीके से हमारे पास जो उसका सेंटर निकलेगा वहाँ पर अब हमने पंखा लगाना है। तो फिटिंग करते वक्त आपने कस्टमर से इस तरह की बातें पूछ लेनी है। दोस्तों अब इस लाइट के अंदर से हमने जो ये पाइप डाउन किया जो कि आप देख रहे हैं, तो ये इस रूम के जो गैलरी वाली साइड है वहाँ पर दोस्तों एग्जॉस्ट फैन के लिए हमने ये इस पाइप का पॉइंट निकाला है। तो इस बात को भी आपने ज़हन में रखना है कि नीचे से आपने देख लेना है कि किस साइड पे आपकी जो एग्जॉस्ट फैन के पॉइंट है वो आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपने ये पॉइंट लाजमी देने हैं। दोस्तों तो मैं आपको तफसील के साथ अब हर पाइप का अलग-अलग बताता हूँ कि कौन सा पाइप हमने किस मकसद के लिए डाला है। दोस्तों ये पाइप आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा इस रूम का जो बोर्ड नीचे लगेगा ये उसके लिए हमने यहाँ से डाउन किया है, ठीक है। दोस्तों तो अब बात करते हैं फ़ैन बॉक्स के अंदर मौजूद इस पाइप की। दोस्तों ये जो पाइप हमने डाला है ये यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से फ़ैन बॉक्स से होता हुआ सीधा दोस्तों जो हमारा हॉल के अंदर ये फ़ैन बॉक्स है टीवी लाउंज में, इस फ़ैन बॉक्स के अंदर हमारा वो पाइप वहाँ से होता हुआ यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। इस पाइप के ज़रिए दोस्तों हमारी जो मेन वायर है वो उस रूम तक जाएगी। अब इस जो हॉल का ये पाइप अब नज़र आ रहा है, तीनों जो फ़ैन बॉक्स से हमारा होता हुआ पाइप इसके अंदर आ रहा है। अब जो ये पाइप इस यहाँ पे आ रहा है, अब इस तरीके से हॉल की और जो उस रूम की मेन वायर होगी वो इसी एक पाइप के ज़रिए हमने यहाँ पर डाल दिया है। दोस्तों ये जो सारे पाइप आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये हमारी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के हैं, जहाँ पर हमारा जो ब्रेकर है वो लगने हैं। तो इस तरीके से हमने वो पाइप यहाँ पर डाला है। दोस्तों अब इस तरीके से यहाँ से ये दूसरा पाइप आपको नज़र आ रहा है, ये भी यहाँ से होता हुआ सीधा आपको हमारा जो पहला रूम है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारी एक पंखा और 2 लाइटें हैं, इस फ़ैन बॉक्स के अंदर हमारा ये मेन पाइप आ रहा है। अब इस पाइप के ज़रिए दोस्तों हमारी जो मेन वायर होगी वह दूसरी रूम के अंदर आएगी। तो इस तरीके से यहाँ से इसको मेन मिल जाएगी। अब इस लाइट के अंदर हमारा एक पाइप जा रहा है, इस तरीके से हमारा एक जो पाइप है वो रूम की जो दूसरी लाइट है इसके अंदर जा रहा है। दोस्तों अब इसके बाद फ़ैन बॉक्स के अंदर जो हमारा ये वाला पाइप है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पाइप हमारा सीधा नीचे की जानिब जा रहा है, जो कि इस रूम का जो बोर्ड है वो इस पाइप के ज़रिए हमने नीचे उतारा है। दोस्तों तो अब फ़ैन बॉक्स के अंदर जो हमारा ये वाला पाइप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा मेन पाइप है। ये जो मेन पाइप है दोस्तों इस फ़ैन बॉक्स से होता हुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारा किचन है, तो किचन के अंदर हमने जो 2 लाइटें दी हैं ये उसका मेन पाइप है। किचन को जो मेन सप्लाई जाएगी वो इस पाइप के ज़रिए जाएगी। वो वाला पाइप किचन के एग्जॉस्ट फैन के लिए हमने डाउन की है, और ये जो वाला पाइप है ये किचन का जो बोर्ड लगना है ये उसके लिए हमने बैंड उतारा है। दोस्तों अब इसके बाद हम आ चुके हैं टीवी लाउंज के अंदर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि टीवी लाउंज में हमने 3 पंखे देने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 फ़ैन बॉक्स हैं, और इस तरीके से कुल मिला के हमारे पास इसके अंदर 6 लाइटें हैं। तो हर फ़ैन बॉक्स के अंदर से हमने एक एक पाइप लाइट के अंदर पहले ही डाल दी है, जैसा कि आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं। दोस्तों अब हाल के अंदर हमारी जो पॉइंट हैं वो चूँकि ज़्यादा हैं, तो इसलिए अब इसके हाल के हमने 2 पाइप उतारने हैं बोर्ड के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेंटर वाला है यहाँ से हमने एक बोर्ड के लिए ये पाइप हमारे नीचे जा रहा है, वहाँ पर एक हमारा बोर्ड लग जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ से हमारा एक पाइप इस सेमत में जा रहा है, वहाँ पर हमारा दीवार पर दूसरा बोर्ड इस हाल का लग जाएगा। दोस्तों अब इस तरीके से ये जो वाला हमारा पाइप है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, ये सीधा यहाँ से होता हुआ ड्राइंग रूम के अंदर जो हमारा पहला पंखा है उस फ़ैन बॉक्स के अंदर हमने इस पाइप को ला कर दिया है, जैसा कि आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं। ये हमारा मेन पाइप होगा। अब इस तरीके से ये हमारा मेन पाइप है, और ये आप देख सकते हैं कि हमारा एक एक पाइप जो है ये दोनों लाइटों के अंदर जा रहा है। अब इसकी तरतीब कुछ इस तरीके से होगी, इसका जो हमारा रूम का 2 बोर्ड हमने उतारने हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इस रूम का पहला बोर्ड है वो हमने ये पाइप नीचे जा रहा है, यहाँ पर इस रूम का हमारा पहला बोर्ड आ जाएगा। अब इस फ़ैन बॉक्स से हमने ये पाइप डाला है जो कि यहाँ से होता हुआ सीधा रूम का दूसरा फ़ैन बॉक्स लगेगा, उसके अंदर हमने इसको मिला दी है।
और ये वाला जो पाइप आपको नज़र आ रहा है, ये सेन वाली साइड पे शेड के अंदर हमारी लाइट है, उसके अंदर ये पाइप जा रहा है। इस तरीके से अंदर दोनों कोनों में हमारी जो एक एक लाइट है, इस तरीके से यहीं फैन बॉक्स से हमारे दोनों कोनों के अंदर जो लाइट है वहाँ से पाइप जा रहा है। अब इस ड्राइंग रूम का जो दूसरा बोर्ड होगा दोस्तों, वो हमने इस पाइप के ज़रिए नीचे उतारा है, जो कि हमारी गली वाली साइड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड इसका है। और जो गली वाली साइड पे शेड पे एक लाइट हमने दी है, वो जो हमारे कोने के अंदर एक लाइट थी, इसी के ज़रिए हमने दोनों लाइटें आपस में जोड़ दी हैं। तो दोस्तों अब आखिर में आते हैं इस पाइप की तरफ। दोस्तों हमारा ये मेन मीटर वाला पाइप है, ठीक है। जो मीटर की वायर होगी दोस्तों, वो इस पाइप के ज़रिए हमारी सीधा यहाँ से होती हुई जहाँ पर हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमने लगाया है उसके अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो मीटर वाली वायर होगी वो इस पाइप के ज़रिए हमारे घर के अंदर आएगी। तो ये पाइप उसका है। दोस्तों अब आखिर में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर हमारा एक पाइप रह गया है, जो कि ये वाला है। दोस्तों ये जो पाइप जा रहा है, ये यहाँ से हमने सीधे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से लाकर जहाँ पर हमारी ये मोटर लगनी है, ये पाइप हमने उस मोटर के लिए डाला है। मोटर को जो मेन सप्लाई हमने देनी है वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से देनी है, तो इसलिए हमने यहाँ से लाकर जहाँ पर हमारी मोटर लगी हुई है वहाँ पर हमने ये बैंड उतार दिया है। दोस्तों आखिर में एक और अहम बात आपको बताते चलूँ कि दोनों रूम के जो फ़ैन वाले पॉइंट थे उनके अंदर भी हमने इजाफी 2 पाइप और डाल दिए हैं। दोस्तों ये पाइप हमने इसलिए डाले हैं कि खुदा न खासा अगर एक रूम का कोई भी जो ये मेन वाला पाइप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर जा रहा है, किसी भी फॉल्ट की वजह से अगर बंद हो जाता है, तो हमारी मेन वायर इसके अंदर अगर नहीं आ सकती, तो दूसरे रूम के जो मेन पाइप हो गया उसके ज़रिए आएंगी, और जो ये भाई हमने पाइप डाला है इसके ज़रिए हमारे दोनों रूम के अंदर आ सकती हैं। तो ये इसलिए हमने तातन पाइप डाल दी है। जी प्यारे दोस्तों, तो इस तरीके से हमने पूरे घर के अंदर जो पाइप फिटिंग करना थी वो मुकम्मल कर ली है। दोस्तों तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको पाइप फिटिंग का मुकम्मल तरीक़ाकार समझ में आ गया होगा कि ये पाइप किस तरीके से छत के अंदर डाले जाते हैं। किसी बात की समझ में ना आए तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह जब इस घर के अंदर हम वायरिंग करेंगे तो उसका तरीक़ाकार भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपका बर वक्त पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।